दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे 2-3 मिनट का समय लूंगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मैंने फिलहाल 2 नया कोर्स लॉन्च किया है, वो भी भूमापक अमीन का, जिसे आप लैंड सर्वेयर या फिर अमानत भी कह सकते हैं। दोस्तों यदि आप जमीन नापना सीखना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज के साथ आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से प्रशिक्षण लेकर के आप भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, जो आपको सरकारी नौकरी में भी काम दे सकता है। तो दोस्तों इन कोर्सेज के साथ ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। हम इस पर वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, इसी चैनल पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उस वीडियो का मिल जाएगा। दोस्तों कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर कुछ ऑफर लाइए, प्राइस में कुछ कमी कीजिए। जैसे कि दोस्तों 3 महीना वाला कोर्स में हम 3600 रुपये ले रहे थे, कितना 3600। तो दोस्तों यही कोर्स अब आपको मिल रहा है 3200 रुपया में, और जो कोर्स आपको 5400 में मिल रहा था, जिसमें आपको 6 महीना का ट्रेनिंग दिया जाता है और साथ में सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो कोर्स अब आपको 4800 रुपया में मिल रहे हैं। दोस्तों बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था, इसीलिए हम इस ऑफर का नाम रख दिए डिमांडिंग स्पेशल ऑफर। तो आप आसानी से इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप कहेंगे कि सर फिर भी ये ज़्यादा है, क्या बताएं यार, 3 महीना 6 महीना देखिए आपको पढ़ाना, एडमिशन करना, रजिस्ट्रेशन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वर्कर है उनको मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाकर के जो है कुछ तो कुछ बची, नया बची तो गई है कि नहीं। अभी मतलब उस लायक नहीं है कि भाई हम फ्री में पढ़ा सके, नहीं हो पाएगा, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल। इसलिए दोस्तों मैंने बहुत कम किया है। कई लोग जो हैं 20,000, 25,000, 30,000 में ये सारे कोर्सेज करते हैं, सेम टू सेम यही पढ़ाया जाएगा आपको, है कि नहीं। इसीलिए दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं और यहाँ आकर के आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। फिर आपको एग्जाम देने के लिए आना पड़ेगा, ऑनलाइन भी एग्जाम देने की सुविधा, मतलब सारा चीज़ सुविधा दी गई है आपको, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि सर ये कहाँ से मान्यता प्राप्त है, तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने खुद भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कर लिया है, जिसका नाम है GM भारतीय कौशल विकास परिषद। ये देखिए यहाँ पर लोगो है, रजिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एन एक्ट 2013, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम विद MSME एंड नीति आयोग ETC, ठीक है, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केवल डिग्री ही नहीं, हुनर की भी जरूरत है। दोस्तों यदि आप जमीन नापना सीख जाते हैं तो आपके अंदर में हुनर आ जाता है। ऐसा नहीं कि केवल सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, हुनर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है यहाँ पर। पहली बात, अगर हुनर रहेगा तो फिर आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, और वो भी एकदम खतरनाक हुनर। दोस्तों यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है इस पर आप कॉल कर सकते हैं, क्लियर। और देखिए दोस्तों यहाँ पर ISO सर्टिफाइड ये संस्थान है, आपको जरा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कंपनी का या फिर संस्थान का लोगो है। चलिए दोस्तों, तो आप आसानी से ज्वाइन कर लीजिएगा और इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। ज़्यादा दिन तक ये ऑफर नहीं चलेगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके, अगर सितंबर तक देखते हैं, सितंबर तक इस ऑफर को रखेंगे, तो ज्वाइन अगर करना होगा तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं, ठीक है, ये जो मेंसुरेशन का वीडियो है त्रिभुज के ऊपर जो क्वेश्चन वगैरह हैं, तो इस तरह से वहाँ पर भी पढ़ाई जाती है, उसमें भी मैथमेटिक्स है भाई। मतलब कि अमीन के कोर्स में बहुत सारा मैथमेटिक्स आपको पढ़ाना पड़ता है, तो सारा चीज़ बारीकी से पढ़ाया जाता है, कानूनन जानकारी दिया जाता है। मतलब इतना हद तक आपको पढ़ाया जाता है कि कहना नहीं है। प्लेन टेबल सर्वे हो गया, थियोडोलाइट सर्वे हो गया, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे हुआ या सैटेलाइट सर्वे हुआ, सब सर्वे के विषय में बताया जाता है जो आधुनिक युग में प्रयोग की जाती है, क्लियर। तो इसलिए दोस्तों एकदम जल्दी ज्वाइन करें। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो इस हेल्पलाइन नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप कुछ जानकारी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 3 महीना वाला कोर्स है और ये 6 महीना वाला कोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों ये त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हम आपको त्रिभुज का सारा कंसेप्ट बताया था कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, हर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, 2 जनरल फार्मूला भी बताया था मैंने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। साथ में हेरोन का फार्मूला बताया था, एरिया बराबर में होता है √S, S - C, S - B, S - C, है कि नहीं। तो सारा चीज़ पर हम चर्चा किए थे। यदि आप इस वीडियो को YouTube से देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस पहला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। अगर इस वीडियो में आए हैं तो इस वीडियो को भी देख लीजिए, समझ में सारा चीज़ आएगा, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल, देखिए इस वीडियो में हम सवालों पर चर्चा करेंगे बेसिकली, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन लेकर आए हैं। कितने क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन को हम एकदम बारीकी के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ये नहीं कि आपको ऐसे वैसे समझा करके पार हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा देर लगेगी लेकिन हाँ बारीकी समझ में आपको आएगा। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल में बोला गया है दोस्तों
क्या बोला गया भाई, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज है उसकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, ठीक है, और क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। सबसे पहला काम तो ये है कि भाई जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया गया है उसको चित्रित कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है कि नहीं। क्षेत्रमिति में ऐसा हम लोग बेसिकली करते हैं ताकि क्वेश्चन को बनाने में कहीं मिस्टेक ना हो जाए। क्लियर। चलिए, या फिर मतलब कुल मिलाकर के मतलब समझ में जो चेक करे कॉपी या फिर जो भी हो, मतलब पूरा बारीकी के साथ हर चीज़ें मेंशन हो, इसीलिए हम लोग चित्रित करते हैं। चलिए दोस्तों, क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। अब यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो त्रिभुज भी हम ऐसा बनाएंगे ताकि लगे। अगर मान के चलिए यहाँ पर लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो लग रहा है कि भाई ये भुजा थोड़ा सा छोटी है, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, थोड़ा सा ये मतलब लॉजिकली वाली बात है यार। मतलब जो छोटी भुजा है वहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिखिए, है नहीं। छोटी भुजा के जगह पर आप छोटी माप लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। ऐसा मतलब ये लॉजिक लगाना चाहिए आप सबों को, ठीक है। और ये पहला वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा किए थे। चलिए, तो इसको हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको मानेंगे हम 4 सेंटीमीटर और इसको मानेंगे 5 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, किसी भी त्रिभुज का, ठीक है। 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि एरिया बराबर होता है 1/2 गुने में आधार यानी कि बेस इंटू में हाइट, और एक होता है एरिया बराबर में रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये 2 फार्मूले हैं। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा, सिंपल सी फंडा है कि ये वाला फार्मूला यूज होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये हीरोन का फार्मूला है, और हीरोन का फार्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो, ऊंचाई पता ना हो। मान के चलिए अगर आधार पता रहता, ऊंचाई पता रहता, तो फिर इस फार्मूला को यूज करने की जरूरत नहीं थी, इतना लंबा फार्मूला को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई दिया नहीं गया है, और आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो कुछ यहाँ पर कंडीशन में दिया ही नहीं गया है। इसीलिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो इस फार्मूला का यूज करके आप त्रिभुज के क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, और किसी भी त्रिभुज का, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और ए बराबर हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, बी बराबर में यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और सी बराबर में 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एस बराबर, एस क्या चीज़ है, अर्ध परिमाप यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी डिवाइडेड बाई 2 को बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ए की जगह पर 3 है तो 3, बी की जगह पर 4 है तो 4, और सी की जगह पर 5 है तो 5/2। देखिए ऐसे सवाल पर हम चर्चा किए थे इसके पहले वाला वीडियो में, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसमें एग्जाम्पल के रूप में। चलिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 12, 12/2 हो जाएगा, 12/2। अब जब 2 एकम 2, 2 6 12 कीजिएगा तो यहाँ पर 6 आएगा। अब यहाँ जो 6 आया है दोस्तों, किसका मान आया है, एस का मान आया है। एस का मान कितना है, 6 है। क्लियर। देखिए, आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, साथ में आपको एस का मान यानी कि अर्ध परिमाप पता है, तो फिर चीज़ें एकदम आसान हो गई, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यही फार्मूला है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा, एस की जगह पर दोस्तों कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर एस माइनस सी, एस की जगह पर 6 है तो 6, माइनस में ए की जगह पर 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर एस माइनस बी, एस की जगह पर 6 तो 6, अब बी की जगह पर दोस्तों 4 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर क्या है, एस माइनस सी, एस की जगह पर तो भाई 6 ही है, हर जहाँ जहाँ आपको एस मिलेगा वहाँ 6 ही रखना, ठीक है। बाकी बात ए बी सी का मान रख देना, सी का मान 5 है तो माइनस में 5 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, इस तरह करके चीज़ें आती है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आगे ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, बस वही क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 6 है, फिर यहाँ ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, फिर यहाँ ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो यहाँ गुना लगेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, फिर यहाँ पर भी गुना, 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कीजिए, सबको आपस में गुना कर दीजिए, या फिर और भी ज़्यादा गुणनखंड कर दीजिए ताकि बाहर उसको हम निकाल लें। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, नहीं लिख सकते हैं 2। चलिए, इस 2 को हम पहले लिख दिए, ठीक है, और इस 6 को लिखें 2 गुने 3, तो 2 3 6 होगा, और इस 3 को यहाँ पर लिख दिए।
अब गुना में 1 रहेगा तो भाई उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये वाला पेयर बन रहा है और ये वाला पेयर बन रहा है, इस संख्या का और इस संख्या का, तो ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 2 हो गया और ये बाहर निकलेगा तो 3 हो गया, तो 2 तिया कुल मिलाकर के कितना आया 6। दोस्तों यही कुल मिलाकर के एरिया है। अगर सेंटीमीटर में भुजाएं दी गई है तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया, यही क्या है, एरिया है। कोई दिक्कत हुआ, एकदम दिक्कत नहीं, बस आपको कैलकुलेशन करना है। ये सब चीज़ें आपको, आप तो जान ही रहे हैं भाई, सब तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये था, फॉर्मूला आपको याद ही है, बस केवल कैलकुलेशन करना है, आगे जाना है, वही आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ये बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग होता है, क्योंकि यहाँ पर लंबाई, कुल मिलाकर के क्षेत्रफल का मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। क्लियर, इसीलिए हमेशा स्क्वायर में आता है। जब हम एक आयतन का बात करेंगे, जैसे कि मान के चलिए एक बोतल है, बोतल में कितना पानी लेगा, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक बोतल है। अब ये जो बोतल है ये एक्चुअली 3D में है, क्या 3D। जब आयतन की हम बात करते हैं तो वो 3D आकृति होता है कुल मिलाकर के, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ हो। और यहाँ पर ये त्रिभुज है, चाहे आयत है, चाहे वृत्त है, ये सब 2D है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, मोटाई नहीं होता है। ये सब जानने की ज़रूरत है। चलिए, ये मेरा पानी पीने का बहाना था। नहीं समझाना भी चाह रहे थे। चलिए, अब दोस्तों ये पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, चलते हैं दूसरा नंबर सवाल में। क्या बोला गया दोस्तों, यदि एक समबाहु त्रिभुज हम बताए थे, समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है कि प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, लंबी हो। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अरे भाई, इस सवाल को यदि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो भाई ढकनी में पानी ले करके या फिर चुल्लू भर पानी ले करके टिकट कटा लेना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या करना है यहाँ पर, मतलब वैसे नहीं, अगर आप पहला वीडियो देखे हैं तो तब की बात कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कुछ भी नहीं जानते हैं तो फिर नहीं भाई, वैसा बात नहीं। चलिए, समबाहु त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं जिसका तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। देखिए यहाँ पर लग रहा है ना, कभी तीनों भुजाएं एकदम बराबर हैं। चलिए, समबाहु त्रिभुज है, सपोज कीजिए ABC मान लेते हैं इसको, ठीक है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रत्येक भुजा, भाई समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर एक भुजा अगर 4 सेंटीमीटर हो तो सभी 4 सेंटीमीटर होगा, सिंपल सी फंडा है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा। क्लियर, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर का है। अब इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है भाई। अच्छा, आप ये हमें बताइए कि इसका अगर परिमाप निकालना हो, पेरीमीटर, तो कैसे निकालेंगे। अरे भाई, सबको जोड़ देंगे, बाहर वाला जितना माप है, 4 4 8, 4 3 12, 12 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है परिमाप में, मैंने क्षेत्रफल में। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए तीनों भुजाएं पता हो तो फिर ये आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई वाला फार्मूला तो यूज नहीं होगा। अब यूज करेंगे यहाँ पर क्या चीज, हीरोन का फार्मूला, या फिर एक शॉर्ट फार्मूला भी हम आपको बताए थे। क्या बताए थे, थोड़ा सा याद कीजिएगा। सॉल्यूशन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a का स्क्वायर। ये फार्मूला है, और ये फार्मूला एक्चुअली ये नया फार्मूला नहीं है, कहीं से टपक नहीं गया है, बस ये हीरोन का जो फार्मूला है उसी का दामाद वगैरह है कुल मिलाकर के, ठीक है, उसी का बेटा वगैरह है। क्लियर, ये नया नहीं है, कहीं अपने से नहीं आ गया है भाई। जो हम 2 फार्मूला बताए हैं ना, वो हर त्रिभुज पर लागू होते हैं। ये हम नहीं बताए हैं, मतलब आपको समझाने का प्रयास किए हैं, बताया तो कोई और है। चलिए खैर, ये सब बातें बकवास की है दोस्तों। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, भुजा है। क्या है, भुजा। तो यहाँ पर भुजा तो आपको पता है 4 सेंटीमीटर का, चूंकि a बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 a का स्क्वायर। a की जगह पर तो 4 है, तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर, तो √3/4, 4 का स्क्वायर मतलब हुआ 4 गुने 4, ये 4 4 कट गया, कुल मिलाकर के 4 और इंटू में √3। क्लियर, और यहाँ सेंटीमीटर में सब भुजाएं थी तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा इस समबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4√3, ये वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ पर पहला नंबर में क्या था भाई, यहाँ आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए नंबर। ओके, ये सब भी करते चलना है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल में।
एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17:15:8 के अनुपात में है, यदि उस त्रिभुज का परिमाप 40 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया गया है और भुजाओं का यहाँ पर अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है। तो सबसे पहले आपको रेशियो को समझना पड़ेगा कि भाई रेशियो का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए कि मेरे पास है 100 रुपया, मेरे पास कितना है 100 रुपया है, और सपोज कीजिए कि आपके पास है 150 रुपया। ठीक है, मेरे पास है 100 रुपया, आपके पास है 150 रुपया। तो मेरे पास और जो आपके पास जो भी पैसे हैं उसका अनुपात क्या है। अगर अनुपात निकालने की बात हो तो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मेरे पास 100 है, आपके पास 150 है, जब डिवाइड करेंगे 0 0 कटा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो क्या आया 2/5, नहीं 2/3। अब 2/3 का मतलब हुआ 2:3। मतलब जो मेरे पास और आपके पास पैसे हैं वो किस रूप में, 2:3 के रूप में है। ठीक है, तो ये है अनुपात। कुल मिलाकर के अनुपात सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पर 100 था, 150 था, भाई इसी को काट छाट करके सिंप्लीफाइड करके लिखा गया है। क्लियर। चलिए, तो वही अनुपात यहाँ पर भुजाओं का दिया गया है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले त्रिभुज ही बनाते हैं। 17:15:8 है भाई, कम ज़्यादा है तो वैसे ही करके बनाएंगे। चलिए ओके, यहाँ पर येलो कलर का यूज करेंगे इस तरह से। ओके, 17:15:18। चलिए 17 ये है, 15 ये है, 18 ये है। जिस तरह से भी आपका मानना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर एक समस्या है। हम यहाँ पर 17 कोई सेंटीमीटर या फिर ये वो कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 17 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई ये अनुपात दिया गया, अनुपात में चीज़ें कट जाती है, अनुपात में चीज़ें कट जाती है। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास 10 मीटर लंबा एक रस्सी है और आपके पास 15 मीटर एक लंबा रस्सी है। अगर अनुपात निकालेंगे तो 10 मीटर डिवाइडेड बाय 15 मीटर, ये एम भी कट जाता है, और 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 2:3 आता है। तो यहाँ पर अनुपात में रेशियो में यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। क्लियर। लेकिन हम मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पर अगर अनुपात में दिया गया है तो मान के चलते जो संख्या से कटी होगी वो संख्या है x, और सब में क्या करेंगे दोस्तों, x लगा देंगे। क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, तो जाएगा 15x, 18x, 17x, या 17, 15, 18x। अब आप कहिएगा कि ये x क्या है भाई। देखिए यहाँ पर आप समझिए से कि यहाँ पर 10/15 था एक्चुअली, तो किससे काटे थे हम, 5 से काटे थे। तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15 हो गया, तो कितना आया था 2/3। तो दोस्तों यदि फिर से हम यदि 5 गुना 5 कर दें, यही 5 जो है दोनों में कॉमन है ना, यही 5 से काटी गई है 10 और 15, तो ये कॉमन है। अगर हम गुना कर दें 2 5 10 फिर हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो वही हम सोचे कि भाई वो जो कॉमन संख्या होगी तीनों में वो है क्या चीज़, x। तो तीनों में x गुना कर देंगे, सिंपल सी फंडा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये 15x हो गया, ये 17x हो गया, ये 18x हो गया। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, कितना दिया गया है, 40 मीटर दिया गया है, मीटर। तो एक्चुअली ये सब भी मीटर में ही होंगे, है कि नहीं, हम मान लेते हैं कि मीटर में ही होंगे, मीटर में ही आएगा रिजल्ट। तो दोस्तों करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, 17x है, तो 17x हो जाएगा, प्लस में ये वाला कितना है 15x, तो 15x हो जाएगा, प्लस में 18x है, नहीं 8x है, सॉरी, अरे यार छी, यहाँ 18x बार बार बोल रहे हैं यार, 8x होगा। क्या होगा, 8x होगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर अनुपात 8 है ना। चलिए दोस्तों यहाँ क्या चीज हो जाएगा, 8x हो जाएगा। बराबर में जब ये तीनों को ऐड किया गया तो भाई कितना 40 मीटर आया। परिमाप का मतलब तो ये तो आता होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर योग कितना आ रहा है, 40 मीटर। अब यहाँ पर दोस्तों x का मान निकल जाएगा, ठीक है, 8 5 13 या फिर 15 2 32 32 8 40, 40x आया। 40x बराबर में क्या हो जाएगा, 40 मीटर। तो यहाँ x बराबर में हो जाएगा 40 और ये डिवाइड में चला जाएगा इधर 40, ये 40 40 कट गया, ये मीटर। तो बराबर में कुल मिलाकर क्या आया, 1 मीटर। यानी x का मान क्या है, 1 मीटर है। x का मान 1 मीटर, तो मतलब कि यहाँ 17x है तो x का मान 1 मीटर, तो 1 मीटर को गुना 17 से करेंगे तो 17 मीटर। कुल मिलाकर के 17 मीटर है। यहाँ 15x यानी कि ये 15 मीटर है और ये वाला 8 मीटर है। बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। ओके, बात समझ आ रही है। चलिए अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब हमें ये तो भाई भुजाएं पता चल गई,
भुजाएं हमें पता चल गई। तो भाई तीनों भुजाएं पता चली है, ऊंचाई वगैरह पता नहीं चला, तो हीरोन का फॉर्मूला ही यहाँ पर लगाएंगे। क्लियर। तो यहाँ ए बराबर मान लीजिए आप 17 मीटर, फिर मान लीजिए बी बराबर, ठीक है, बी बराबर मान लीजिए 15 मीटर, और सी बराबर मान लीजिए 8 मीटर, 8 मीटर, और एस बराबर तथा एस बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ ए का मान है 17, फिर हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस में हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 40, 40/2, 2 एकम 2, 20 दूनी 40, यानी कुल मिला करके दोस्तों 20 मीटर आया। एस का मान क्या चाहिए आया, 20 मीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप वो मीटर में ही रहेगा, क्लियर, स्क्वायर में नहीं रहेगा। चलिए, तो क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पता है, रूट अंडर एस, एस की जगह पर यहाँ, अच्छा ये फार्मूला लिख ही देते हैं, एस माइनस ए, फिर होगा एस माइनस बी, फिर होगा एस माइनस सी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एस का मान कितना है 20 है, तो हो जाएगा यहाँ पर 20 माइनस में ए की जगह पर कितना मान है हम 17, ए बी सी किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, फिर यहाँ एस की जगह पर 20 माइनस में हो जाएगा 15, फिर यहाँ 20 माइनस में सी की जगह पर हो जाएगा 8। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रूट में दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 20, फिर यहाँ गुना, 20 में से 17 जाएगा तो बचेगा 3, फिर गुना, 20 में से 15 जाएगा तो बचेगा 5, फिर गुना, 20 में से 8 जाएगा तो बचेगा 12। ओके, इतना आया। अब दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए गुना के रूप में, तो सबको गुना मत कर दीजिए, क्योंकि भाई आपको बाहर भी निकालना है, ठीक है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसीलिए अगर 20 है तो 20 का गुणनखंड कीजिए। जैसे अगर 20 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुने 2, 2 दूना 4, और 4 पचे 20, इस तरह से लिख सकते हैं। जब मतलब 20 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा भाई, ये इस तरह से कीजिएगा, 20, 2 दाहिए 20, फिर 2 पचे 10, इस तरह करते हैं ना, 2 गुने 2 गुने 5, है कि ना, बस उसी तरह से क्या करना है, लिख देना है। क्लियर। चलिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर रूट अंडर ऐसे डालेंगे, उसके बाद में 20 को हम क्या करेंगे, 2 गुने 5 लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 पचे 20 कुल मिला करके हो गया, और गुना में 3 तो रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों गुना में 5 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ इस 12 को क्या कर सकते हैं हम, 2 गुने 2, 2 दूना 4 हुआ, और 4 तिया 12, इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जोड़ा लग गया 2 का, ठीक है, फिर यहाँ पर जोड़ा लगा 2 का, फिर यहाँ देख सकते हैं ये दोनों 5 का जोड़ा लगा, ये 5 का है नहीं, और ये 3 का जोड़ा लगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के सभी का जोड़ा लग गया, और सभी बाहर निकल जाएंगे रूट के बाहर। ये 2 बाहर निकला तो यहाँ 2 हो गया गुना में, ये 5 बाहर निकला तो 5 हो गया गुना में, फिर ये 3 भी बाहर निकला 3 हो गया, और फिर 2 भी निकल गया। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 आया। अब भाई यहाँ पर मीटर में सब कुछ है, भुजा जो है मीटर में है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 60 है, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। दोस्तों यही क्या हो गया, एरिया हो गया इस ट्राइंगल का। ओके, तो देखिए यहाँ पर 60 वर्ग मीटर कहाँ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है भाई, एक समबाहु त्रिभुज, फिर आ गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ये प्रत्येक भुजा कितना है, 2√3 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, अब यहाँ पर ऊंचाई पूछा, क्षेत्रफल नहीं। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, चित्रित करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर ए है, ये बी है, और ये सी है। ओके, प्रत्येक भुजा कितना है, 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, यही है। अब इसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है, मतलब भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला जो है, ये ऊंचाई कितना होगा। मान के चलिए यहाँ पर ये पॉइंट डी है, यानी AD का मान कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यदि समबाहु त्रिभुज हो तो जो भी यहाँ से परपेंडिकुलर हम डालते हैं किसी भी आधार पर, या तो यहाँ से इधर डालें, ऐसे करके ऐसे डालें इस पर, या फिर यहाँ से इस पर डालें। क्लियर, किसी भी बेस बना करके डाल दें। होता क्या है कि भुजा जो है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, यानी ये समद्विभाजित, ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, लंबवत जो लाइन है, वो 2 भागों में बांट देती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर हो जाएंगे, यानी कि BD बराबर में DC हो जाएगा, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है
है कि नहीं। जब दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अगर बराबर हो जाएंगे तो टोटल तो भाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो 2√3 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 बराबर भागों में बट गए हैं, तो ये 2 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये √3, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक है √3। चलिए इसको लिख देते हैं, यहाँ से लेकर के B से लेकर के D तक है √3 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है √3 सेंटीमीटर, तभी ना √3 और √3 2√3 सेंटीमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। चलिए दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देख सकते हैं सॉल्यूशन। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, अब ABD में दोस्तों हम इसी में चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे या इस पर बात बराबर होगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्लियर। यहाँ पर ADB यानी ये वाला यहाँ पर अगर इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इधर भी बनेगा, क्योंकि भाई ये आधार तो सेम है। क्लियर। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या हो जाएगा, कोण ADB बराबर में 90 डिग्री, मतलब ADB यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर। तथा BD बराबर में कितना है, √3 सेंटीमीटर है, √3 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली √3 सेंटीमीटर तो है ही यार, एक भुजा ये वाला पता है। अब इस त्रिभुज में हम ये वाला भुजा ज्ञात करेंगे। दोस्तों अगर ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है तो कुल मिलाकर के ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस में के द्वारा हम लोग ये जानते हैं कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो बस उसी के फार्मूला से, उसी के प्रमेय से हम क्या करेंगे, ये वाला हम ऊंचाई ज्ञात आसानी से कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि h² बराबर में क्या चीज होता है, B² प्लस में P², यानी आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। क्लियर। तो इसी चीज को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है तो सिंपल सी फंडा है दोस्तों, सामने वाला ये कर्ण कहलाएगा, सामने वाला कर्ण। ठीक है। और इसको आप आधार मान लीजिए और इसको ऊंचाई मान लीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण है, हाइपोटेन्यूस कितना है, 2√3, इसीलिए क्या हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर है भाई, हाइपोटेन्यूस 2√3 है, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में b। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई कितना है, √3 है, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। अब भाई ये p का स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, तो p का स्क्वायर को उसी तरह छोड़ दीजिए, p को तो ही निकालना है, p मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब। क्लियर। चलिए अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो भाई यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, √3 का करेंगे तो 3 होगा, तो 4 ते कुल मिलाकर के 12 आ जाएगा। नहीं समझ में आया। अरे भाई 2√3 का स्क्वायर करने का मतलब हुआ इसको 2 बार गुना करना, यानी 2√3 गुना में 2√3, तो भाई 2 दूना 4 हुआ, और √3 को गुना √3 से करेंगे, जैसे 2 दूना 4 हुआ और √3 को गुना √3 से करेंगे 3 होगा, तो 4 से कुल मिलाकर के 12 आया, वही 12 तो यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है। बराबर फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, p का स्क्वायर हो जाएगा। आप आगे बढ़िए, इधर 12 है, ये जो 3 है बराबर की इधर लाएंगे तो ये जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में था, है कि नहीं। यहाँ हो जाएगा p का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर घटाइए, 12 में से 3 जाएगा 9, यानी p² का मान जो है कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर दोस्तों अगर हम p का मान निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर को अगर बराबर के उधर ले जाते हैं तो रूट में 9 आ जाएगा, और रूट में 9 यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 3, तो 3 क्या चीज़ आएगा, 3 किस में आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि सारा चीज़ सेंटीमीटर में दिया गया था। यही हो गया एक्चुअल में ऊंचाई। p का मान देखिए यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं भाई, p का मान ये इतना हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बस यही बात है, और यही चीज़ आपको क्या करना है, समझना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। एकदम सिंपल से प्रोसेस है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, हमको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। यही मतलब डिजिटल इंडिया का, या फिर आप कहें कि भाई ऑनलाइन सिस्टम का बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। जैसे टीचर को बार बार समझाना पड़ता था, तो उस चीज़ से थोड़ा सा हम लोग बच भी जाते हैं, क्योंकि आप वीडियो को अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेते हैं कि नहीं, तो भाई मतलब हो ही गया कुल मिला करके बात बराबर, इसीलिए छोड़ देते हैं। चलिए उससे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब वैसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है। कि परिमिति मतलब परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तथा विकर्ण जो है, विकर्ण वो कितना है,
ये भैया 26 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। विकर्ण दिया गया और परिमाप दिया गया और क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है भाई, बहुत चालाक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बनाते हैं आकृति किसका, समकोण त्रिभुज का। देखिए ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कर्ण है 26 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। और परिमिति, परिमिति कहने का मतलब परिमाप दिया गया है कितना, 60 सेंटीमीटर। देखिए इसमें अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो बनाना इसे मुश्किल है, और ये बीएड परीक्षा 2005 में पूछा गया। भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए कि ये वाला जो भुजा है वो है ए और ये वाला भुजा है बी, ठीक है, मान सकते हैं। या फिर इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी, जो आपको मानना होगा, या बीपी मान लीजिए एमएन, जो आपको मानना है मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं भाई, ए प्लस बी, यहाँ पर देखिए परिमाप, कुल मिलाकर के परिमाप दिया गया है 60 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। तो परिमाप करने वाला तीनों भुजाओं का योग ये दिया गया है। तो ए प्लस में बी प्लस में कितना 26 बराबर में 60 होना चाहिए था, यही ना बात है। चलिए परिमाप 60 दिया गया है तीनों भुजाओं को जोड़ करके, तो वही तीनों भुजाओं को जोड़ें और 60 के बराबर कर दिए। तो यहाँ पर a प्लस में b बराबर में कितना हो जाएगा 60, और ये 26 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस में b बराबर में 60 में से 26 जाएगा तो बचेगा 34। क्या बचेगा 34, यही बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर से। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का मान आया 34, हम क्या करेंगे दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और इधर भी करना पड़ेगा स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों तरफ एकदम स्क्वायर कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और रूट लगा देंगे तो फिर वो कैंसिल ही हो जाएगा कुल मिलाकर के। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रही है। और इस 34 को स्क्वायर को आप चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं इसे, यहाँ 34 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 4 3 12 और 1 13, 136 आया। 3 चौके 12 के 2, हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10, यहाँ पर 6, 3 2 5 और 1 1, कितना आया 1156 आया। उस 1156 को आप चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे भाई, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, या फिर ये दोनों का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है 26, यानी इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। आप स्क्वायर करके अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इसे 26 का स्क्वायर कर कीजिएगा, यानी कि 26 को 2 बार गुना करना पड़ता है। 36 के 6, हाथ में बचा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है, और 26 दूनी कितना हो गया 52 हो गया, 6 5 2 7 और यहाँ 5 6 कितना आ गया 676। उस 676 को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आपको मिला 1156, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का वैल्यू मिला आपको 676। अब देखिए इस चीज़ को कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। अब जानते हैं चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फार्मूला सबको याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए, सिंपल सी फंडा है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ मान दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना है 1156, यानी इसके जगह पर हम 1156 लिख सकते हैं, बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी मान दिया गया है दोस्तों 676, तो 676 भी हम यहाँ पर लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर। प्लस में क्या है 2ab, तो 2ab भी लिख दिए। अब यहाँ पर 1156 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 676, बराबर में क्या हो जाएगा 2ab। ओके दोस्तों, अब यहाँ कीजिए माइनस कीजिए, 1156 में से 676 को घटाइए तो 6 में से 6 जाएगा तो बचेगा 0, और 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, है कि नहीं, और यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, यानी 480 आया। फिर आप जोड़ के देख सकते हैं 0 6 6 हुआ, 8 7 15 के 5, हाथ में 1 और 6 4 10 और 1 11, सही है, यानी बराबर में 2ab। क्या आया, ये चीज़ आया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2ab, यानी कुल मिलाकर के 2ab बराबर में आया है 480, यानी कि यहाँ पर ए बी बराबर में कितना हो जाएगा, ए बी बराबर में हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 8, यानी 240, यानी ए बी का मान दोस्तों आया है 240। ए बी का मान कितना आया 240। अब यहाँ पर 240 यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं होगा,
भाई हम जानते हैं कि भाई अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर हो सकता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि आधार गुने ऊंचाई या फिर ऊंचाई गुने आधार, यानी कि 1/, इस तरह करके आना चाहिए। अब यहाँ ए बी का मान हमें पता चल गया है तो एरिया निकालना और भी आसान हो गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया बराबर में हो जाएगा 1/2 गुने ए बी। अब ए बी का मान यहाँ कितना है 240, तो यहाँ क्या करेंगे 240 लिख देंगे। अब काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0, 120 आया दोस्तों। अब यहाँ 120 लिख करके सेंटीमीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यही हो गया आंसर। आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा, लेकिन कोई अटपटा सा नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब सटपटा सा लगेगा, सब अच्छा लगेगा, है कि नहीं। बस कुछ नहीं किया दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया था भाई परिमिति, और हम तीनों भुजाओं को ऐड किए, ये लिखें तो ए बी का मान निकला, ए बी को स्क्वायर कर दिए, ठीक है, तो इतना आया, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू इतना मिला। पाइथागोरस प्रमेय से भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर हो जाता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो उससे हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 676 पाएँ। ये फार्मूला एक इक्वेशन होता है, उसी इक्वेशन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ये वाला वैल्यू रखें, फिर ये जो था ये वैल्यू 676 था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर रखें, तो ये भी उसे छोड़ दिए, है ना। इस तरह आगे करते करते यहाँ गए तो ए बी का मान 240 निकला। अब तो हम जानते हैं कि भाई यहाँ पर जो एरिया निकलेगा 1/2 इंटू ए बी होगा, तो 1/2 ए बी का मान तो भाई यहाँ पर निकला हुआ है 240 रखें तो 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बताइए 120 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ, किसी समद्विबाहु यानी कि दो बराबर भुजा वाला त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। दो भुजाओं की लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर और फिर 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। क्या बोला गया, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देखिए इस तरह से ही रह सकता है, मान के चलिए यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है। दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए 7 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 7 सेंटीमीटर है, और इसको हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर अगर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, अगर दो भुजा पता हो तो सिंपल सी फंडा है, यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो भाई अगर मान के चलिए ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, तभी ना भाई इस समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, है नहीं। तो दो ही भुजा अगर पता रहेगा तो तीसरा भुजा तो भाई या तो 15 सेंटीमीटर होगा या तो 7 सेंटीमीटर होगा। लेकिन दोस्तों यदि आप 7 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर गलतियाँ हो रही है। क्या हो रही है भाई, जब हम बताए थे एक प्रॉपर्टी त्रिभुज का कि दो भुजाओं का जो योग आएगा वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही रहेगा, ऐसा हम बताए थे। लेकिन यहाँ 7 सेंटीमीटर है, इसको 7 कितना हो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर से छोटा है, मतलब कि ये त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, सिंपल सी फंडा है। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला दोस्तों कि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर ये जो है बराबर भुजाएं 7 सेंटीमीटर नहीं होंगी, होंगी तो 15 सेंटीमीटर वाली भुजाएं ही बराबर हो सकती है, अदरवाइज नहीं। यहाँ 7 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दो भुजाओं को ऐड कर सकते हैं, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी ही रहेगी। 15 और 7 हो गया 22 जो 15 से बड़ा है कि नहीं। फिर 15 7 22 जो 15 से बड़ा है, 15 15 30 जो 7 से बड़ा है। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती है, मतलब इस तरह से त्रिभुज का निर्माण कुल मिलाकर के होगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है, ठीक है, परिमिति कितनी है। तो परिमिति निकालना तो आसान है भाई, त्रिभुज ए बी सी की परिमिति या फिर परिमाप बराबर में 15 प्लस में 15 प्लस में 7 और टोटल आएगा किसमें, सेंटीमीटर में। 15 15 30 और 7 37 सेंटीमीटर कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल सा सवाल था, कोई इसमें जान ही नहीं था यार, इसमें चर्चा ही करना भी बेकार है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर, आधार जो है वो 15 मीटर है तथा ऊंचाई जो है 12 मीटर है। अरे भाई त्रिभुज का आधार दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है। क्या है, दोगुना है। तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। मतलब यहाँ पर एक त्रिभुज तो दिया गया है भाई, से मान के चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज जो है सिंपली दे दिया गया कि भाई एक त्रिभुज है जिसका आधार 15 मीटर है और ये वाला जो ऊंचाई है दोस्तों वो 12 मीटर है, तो दिया गया है।
है कि नहीं। इसका क्षेत्रफल तो आसानी से निकाला जा सकता है। सपोज कि ये त्रिभुज है ए बी सी, लेकिन एक और त्रिभुज है, एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इस त्रिभुज क्षेत्रफल से दुगुना है, मतलब बड़ा इससे त्रिभुज एक और है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ये वाला त्रिभुज से दोगुना है, और इसको मान लेते हैं डी, या फिर यहाँ पर तो डी रहेगा, इस बिंदु को हम डी मान लेते हैं, ये हो जाएगा ई एफ जी, और यहाँ ये यहाँ ऊंचाई आ जाएगा एच। अब इसका दोस्तों आधार दिया गया है, कितना है, आधार दिया गया है, इस त्रिभुज का आधार की लंबाई 20 मीटर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 मीटर है, ठीक है। तो ये वाला ऊंचाई को हम मान लेते हैं एच, यहाँ से यहाँ तक, यही ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, एकदम बहुत ही आसान है। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ई एफ जी ना, त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये वाला इक्वेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया भाई एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो दूसरे त्रिभुज मतलब ई एफ जी का जो क्षेत्रफल है वो ए बी सी के क्षेत्रफल से 2 गुना है, इसीलिए 2 से गुना कर दिए, सिंपल सी फंडा है। तो ई एफ जी का क्षेत्रफल यदि निकाला जाए दोस्तों, तो ई एफ जी का क्षेत्रफल क्या चाहिए, आधार है 20 मीटर और ये ऊंचाई है h, यानी कि 1/2 गुने में आधार है 20 और ऊंचाई है h, बराबर में यहाँ 2 का 2 रहेगा। और त्रिभुज एबीसी का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो सिंपल सी फंडा है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार है 15 मीटर, ऊंचाई है 12 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पर दोस्तों काटिए, 2 कम 2 और ये 2 कट गया, 2 कम 2 2 दाएँ 20। अब 10 को गुना ऐसे करेंगे तो 10h होगा, बराबर में 15 को गुना 12 से कीजिए, 15 को गुना 12 से, 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3, 15 का 15 3 18, 180 आया। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 10 0 0 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो h का मान कितना आ गया, 18 आया। अगर सब है मीटर में तो ये भी मीटर में ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इजीली हम फाइंड आउट कर दिए कि भाई यहाँ पर h का मान, ये जो दूसरा त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो कितना है, 18 मीटर है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आई ना एकदम, मतलब भाई कोई जान ही नहीं क्वेश्चन में, और भी समझाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख करके देखिए, समझ में सब आ जाएगा। बस ये वाला चीज़ आप करने के लिए जान गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 त्रिभुज का बात हो रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 2 गुना है, किससे, इससे, इसीलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 2 गुना लिखें, किसका, ए बी सी का। बाकी बात चले हैं कि भाई अगर त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई के माध्यम से निकलता ही है नहीं। और यहाँ ऊंचाई निकालने की बात है, यही फार्मूला लगाएंगे, ऐसा नहीं है हीरोन वाला फार्मूला लगाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा सब कुछ, ठीक है। ऊंचाई नहीं निकलेगा, क्योंकि हीरोन के फार्मूला में साइड्स केवल आते हैं, ऊंचाई का बात ही नहीं होता है वहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर आ गए क्वेश्चन नंबर 8 में, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब जिसमें एक कोण कम से कम 90 डिग्री का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल दिया गया तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। ये भी एकदम सिंपल है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मान के चलिए यहाँ पर ए, ये है बी और ये है सी। 3 शीर्ष हैं, त्रिभुज में क्या होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। कर्ण की लंबाई दोस्तों 13 सेंटीमीटर दिया गया है। और छोटी भुजा की लंबाई कितना होगा, अच्छा हाँ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया गया है 30 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मान लीजिए आप ए और इसको मान लीजिए बी, या फिर वही काम हो गया ए और इसको बी हम इसीलिए इसको नीचे मान रहे हैं क्योंकि बी का मतलब बेस, ठीक है, इसीलिए। नहीं तो बाकी बात ये भी ऊपर नीचे मान सकते हैं, कोई वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने में आधार, भाई ये वाला है आधार, ये वाला क्या है आधार, ठीक है। तो आधार गुने में ऊंचाई, ऊंचाई कितना है ए, है कि नहीं। अब ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर बराबर में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुने में, यहाँ बी गुने ए, यानी ए बी लिख सकते हैं कुल मिलाकर के, क्या लिख सकते हैं ए बी। तो कुल मिलाकर के ए बी बराबर में हो जाएगा, इधर जाएगा 2 तो 30 दूना 60, यानी ए बी का मान आ गया 60, ए बी का मान आ गया 60। अब देख सकते हैं दोस्तों एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। कर्ण का लंबाई यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और छोटी भुजा की लंबाई कितनी है ये आपसे पूछा गया है।
अब दोस्तों चूंकि यहाँ पर देखिए कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो 13 का हो जाएगा स्क्वायर, है कि नहीं, बराबर में होता है आधार, आधार को हम माने हैं बी, तो हो जाएगा बी का स्क्वायर, प्लस में लंब, लंब है ए तो हो जाएगा ए का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कीजिए कि 169 होगा, 169 बराबर में अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए या फिर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लिखिए, बात बराबर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर आप 169 लिख सकते हैं, ठीक है। और ए बी का मान यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर कुछ फार्मूला आपको दिख रहा है, चूँकि आप जानते हैं दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है कि नहीं, बस इसी में बैठा दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि इस जगह पर जो है 169 आप लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर, इसके जगह पर 169 हम लिख दिए, प्लस में है 2ab, तो 2 और ab का मान दोस्तों है 60, तो यहाँ हो जाएगा गुना में 60, ओके, हो जाएगा 169 प्लस में, और यहाँ करेंगे 60 दूना हो जाएगा 120, अब यहाँ पर जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 9 6 2 8 और यहाँ 289 आया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए a प्लस बी, एक्चुअली ये सब क्या आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान आया है 289, तो बताइए a प्लस बी का मान कितना होगा, ये स्क्वायर जो उधर रूट में चला जाएगा, यानी रूट अंडर हो जाएगा 289, है कि नहीं, जब स्क्वायर को बराबर को उधर लाते हैं रूट में चला जाता है, तो 289 का यदि आप वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 17 आता है, क्या आता है 17, यानी 17 a प्लस बी का मान जो है a प्लस बी बराबर में 17 आया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ओके। दोस्तों एक और फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या चीज़ होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में होता है 2ab, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह पर तो हम 169 लिख सकते हैं, माइनस में 2ab, ab की जगह पर कितना है, ab कहाँ गया, ab 60 है, तो यहाँ पर ab की जगह पर 60 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 169 माइनस में यहाँ 60 दूनी हो जाएगा 120, ओके, 169 में से 120 घटाइए तो बचेगा यहाँ पर 49, ठीक है, और यहाँ a माइनस बी का एक्चुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान आया था, अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट अंडर 49 हो जाएगा, अब 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा, मतलब a माइनस बी का मान क्या है 7 है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए दोस्तों, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 क्या चाहिए, a प्लस बी बराबर में क्या चीज़ है 17 है, और इक्वेशन 2 कितना है, a माइनस बी बराबर में कितना है 7 है, अगर ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी तो कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ 17 और 7 कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के 24 हो जाएगा, 17 और 7 24, तो दोस्तों यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, a बराबर में हो जाएगा 24 और बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 कम तो 12 दूनी 24, है ना, यानी a बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, a बराबर में 12 आया तो b बराबर में, अब किसी भी इक्वेशन में फिर रख दीजिए, मान लीजिए इसी इक्वेशन में रखना है, a की जगह पर 12 रख दीजिए, 12 उधर चला जाएगा तो b का मान 5 आ जाएगा, 17 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया गया था, हाँ तो सब सेंटीमीटर में ही होगा, a का मान 12 सेंटीमीटर, b का मान 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर छोटी भुजा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि a का मान 12 सेंटीमीटर, देखिए ये वाला जो है भुजा लंबी है 12 सेंटीमीटर है और ये वाला 5 सेंटीमीटर ही आ रहा है, छोटी भुजा तो यही वाला हुई, क्लियर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, यहाँ पर समीकरण को सॉल्व कर दिए हैं, 1 और 2 को ऐड किए हैं तो प्लस बी माइनस बी कट गया है, 2a आया, तो यहाँ a बराबर में जो है ये 2 इधर गुना में था, डिवाइड में चला गया, 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आया, तो a का मान यहाँ पर 12 आ गया, तो b का मान कैसे निकला है, आप समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए या समीकरण 2 में रखिए, तो अपने आप b का मान 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या भाई, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, एक वर्ग है और एक क्या है समबाहु त्रिभुज है, और वो एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक यहाँ पर देखिए इस तरह से वर्ग है, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई त्रिभुज है, यहाँ पर क्या है एक कोई त्रिभुज है इस तरह से, सपोज कि एक वर्ग है ABCD और यहाँ पर है E, तो एक त्रिभुज बन रहा है DEC और एक वर्ग है ADCB, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के इसी वर्ग में एक ही आधार पर क्या बोला गया है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, तो ये आधार क्या चाहिए है, DC बोलिए या फिर जो बोलना है आपको, है कि नहीं। चलिए हम इधर से थोड़ा नामकरण करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ लिखते हैं ABCD, ओके, तो ये BC आधार है, BC आधार पर त्रिभुज भी है
और BC पर ये वर्ग भी बना हुआ है। वर्ग का मतलब वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और सभी एंगल 90 डिग्री के हों। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात के लिए क्षेत्रफल निकालना होगा। तो या फिर लिख देते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात, डायरेक्ट क्षेत्रफलों का अनुपात। सबसे पहले वर्ग कर लेना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए वर्ग, यहाँ पर वर्ग क्या चाहिए? ABCD है। अब ये भी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लंबाई है कितना है? अच्छा, एक ही आधार पर है ना, तो ये मान लेते हैं कि आधार क्या चाहिए? A है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा A का स्क्वायर, है नहीं, आधार का मतलब वही भुजा का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए अगर यहाँ पर A है, ये वाला भी ये वाला भी सब मतलब ये ही है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर A है तो, और ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है? समबाहु त्रिभुज है, देख लीजिए। और समबाहु त्रिभुज का एक फार्मूला होता है √3/4 A का स्क्वायर, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? √3/4 A का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर A का स्क्वायर, इसको आप डिवाइड को इस तरह से लिखिए, डिवाइड क्या चीज़ है? √3/4 A का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? A स्क्वायर, इसको डिवाइड को गुना में से करेंगे, नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ गया, और A स्क्वायर भी ऊपर था तो A स्क्वायर भी नीचे आ गया। अब A स्क्वायर कट गया तो कुल मिला करके आया 4/√3, और इसको अगर अनुपात में लिखेंगे 4:√3, यही हो गया आंसर। 4:√3 किधर है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत भाई, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं भाई, एक ही आधार है, समान आधार है, तो क्षेत्रफल वर्ग का होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा A माने हम, तो A का स्क्वायर हुआ। और त्रिभुज देखिए यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 का A का स्क्वायर, तो वही √3/4 A स्क्वायर लिखे हैं नीचे, है ना। अनुपात में निकालना है, अनुपात निकालना है, इसीलिए दोनों को बटा में लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो डिवाइड है, अगर आपको ऐसे आपको डायरेक्टली काट छाट करके समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली देखिए इस डिवाइड को इस रूप में बदल दीजिए, और √3/4 A स्क्वायर था, इससे डिवाइड किया गया था, ये लिख दिए। डिवाइड को जब हम गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो 4 नीचे था ऊपर चला गया, √3 A स्क्वायर ऊपर था तो नीचे आ गया, A स्क्वायर फिर कट गया, है कि नहीं, 4/√3 बचा, यानी 4:√3 हो गया, ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। बोला गया है एक समकोण त्रिभुज, क्या है? एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज है, वो भी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ऐसा नहीं कि समकोण त्रिभुज ऐसे ही केवल रहेगा, इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ A, B, C इस तरह मान सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये वाला जो है 12 सेंटीमीटर है, तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, ये वाला 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये वाला चीज़ ज्ञात करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर P का मान। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पहले लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर में होगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC की जगह पर 13 दिया गया तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर, AB की जगह पर दिया गया 12 तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और BC तो हमको निकालना है भाई, तो इसी तरह रहेगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर। 144 इधर ले आते हैं, 169 माइनस में हो जाएगा 144, बराबर में BC का स्क्वायर। अब घटाइए इसको, यानी कुल मिलाकर के BC का स्क्वायर बराबर में जब 169 में से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25, यानी BC बराबर में जाएगा, स्क्वायर को उधर रहेगा तो रूट में चला जाएगा, यानी 25 आया, यानी कुल मिलाकर के 5, यानी BC का जो वैल्यू है दोस्तों ये 5 है। 5 किस में? सेंटीमीटर में सब दिया गया, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अब दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो अब आसान हो गया, ठीक है, क्योंकि कर्ण हमको पता था तो तब तक क्षेत्रफल निकाल सकते थे। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आधार चाहिए और ये वाला लंब चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुनी आधार। आधार कितना है? 12, और ऊंचाई कितना आया है? 5,
2 कम 2 2 6 12, 6 5 कितना हो गया 30, वो भी सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हो गया आंसर। कहाँ है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो भाई यही आंसर है। ठीक है, क्या दिक्कत है उससे, क्लियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर लंबी है। इस खेत में 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुजाकार खेत है, सपोज कीजिए, ठीक है। एक त्रिभुजाकार क्या है, ऐसे करके खेत है, 20 मीटर, 21 मीटर और फिर ये 29 मीटर। अब यहाँ पर इसमें क्या है, फसल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों, फसल लगा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये चीज़ बोला गया है कि 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, सारा चीज़ तो लंबाई वगैरह मीटर में दिया गया है। सबसे पहले क्या है, आप इसका एरिया निकालिए। क्या निकालिए, एरिया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। जितना भी क्षेत्रफल आएगा, आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हीरोन के फार्मूला के द्वारा, क्योंकि आपको तीनों भुजाएं पता है दोस्तों। जो भी क्षेत्रफल आएगा, जो भी एरिया आएगा, उस एरिया को, क्योंकि यहाँ पर 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से यहाँ पर जो है फसल काटने का खर्च हो रहा है, इसको आप 25 से गुना कर दीजिए तो कुल मिलाकर के क्या चीज आ जाएगा, खर्च आ जाएगा, कुल खर्च। सबसे पहले आपको एरिया निकालना है। एरिया तो आप निकाल लेंगे हीरोन के फार्मूला के द्वारा, ठीक है। और उस एरिया को गुना कर दीजिएगा 25 से, तो जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा भाई वही क्या होगा, कुल खर्च होगा। ओके, तो इसको हम नहीं बनाते हैं, खुद बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है, ठीक है। रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला फार्मूला को यूज करके क्षेत्रफल निकालिए, उसको 25 से गुना कर दीजिए, आ गया कुल खर्च। चलिए अब देखिए यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। परिमिति मतलब परिमाप। तो भाई जब तक त्रिभुज की भुजाएं पता नहीं चलेंगी तब तक जो है सो परिमाप भी आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि ये है 3, ये है 4 और ये है 5, ठीक है। जिस तरह से भी आपको मानना है, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक है, या फिर इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक्चुअली यहाँ पर ये जो 3 है इसको x यहाँ पर गुना कर दीजिए, सबको x से। हम बताए थे कि अनुपात में अगर दिया रहता है तो कहीं ना कहीं काट छाट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो x से आप गुना सबको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि क्षेत्रफल दिया गया है, परिमाप दिया गया रहता तो कोई क्या ही बात था, क्षेत्रफल दिया गया है तो यहाँ पर हीरोन का फार्मूला लगा करके उस क्षेत्रफल को बराबर कर देंगे तो x का मान वहाँ से निकल जाएगा। जैसे कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पर a बराबर में, या फिर a बराबर में यहाँ देखिए 3x है, b बराबर में यहाँ 4x है और c बराबर में 5x है। तो s बराबर में क्या चीज़ हो जाएगा, 3x प्लस में 4x प्लस में हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। 5 4 9, 9 3 12 यानी 12x बटा 2, 2 2 6 12 यानी 6x आया। कुल मिलाकर क्या आया, 6x आया s का मान। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हीरोन के फार्मूला के द्वारा रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों दिया गया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो 16 लिखिए और सेंटीमीटर के स्क्वायर लिखना है तो लिखिए, नहीं तो भी छोड़ दीजिए, ठीक है। और बाकी बात दोस्तों यहाँ पर रूट अंडर एस, एस का मान कितना आया है, एस का मान आया है 6x, तो यहाँ 6x लिखिए, फिर यहाँ 6x माइनस में a की जगह पर 3x है, फिर 6x माइनस में 4x है, फिर 6x माइनस में 5x है। ओके, चलिए अब यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा, 6x गुणन में से यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 3x, घटाएंगे तो हो जाएगा 2x, घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर x, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों 6 × 18, 18 दूनी 36 और यहाँ कुल मिलाकर के 36x का स्क्वायर आया और यहाँ 216 है। अब दोस्तों देखिए यहाँ 216 बराबर में 36 का होता है वर्गमूल 6 और x स्क्वायर का निकलेगा तो x 6x हो गया। अब इसको काटिए, 6 कम 6, 6 × 18 और यहाँ 3 बचा 6, 36 हो गया, 6 6 36 यानी x बराबर में कितना आया, 36 आया। x बराबर में 36 आया। भाई यहाँ पर तो कुछ अलग ही होने वाला है। x बराबर में कितना आया, 36 आया। अब अगर x बराबर में 36 आया, ठीक है, तो x के जगह पर हर जगह 36 लिखेंगे। मतलब कुल मिलाकर के अगर परिमाप की बात की जाए, परिमाप या परिमिति बराबर कितना हो जाएगा, 3x यानी 3 गुना कुल मिलाकर के x के जगह पर 36 प्लस में 4x यानी कि 4 गुना में 36
प्लस में कितना हो जाएगा 5x, यानी कि 5 गुना में 36। सबको दोस्तों यहाँ पर गुना कीजिए, ये और ये सबको, और ऐड कर दीजिए, तो जो भी रिजल्ट आएगा वह क्या हो जाएगा, एक्चुअल में परिमाप हो जाएगा इस त्रिभुज का। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि भाई x का मान यहाँ पर निकालें। जो भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है वो कौन सी संख्या थी, जो उभयनिष्ठ थी सभी संख्याओं में, सभी भुजाओं में, है कि नहीं। तो वो तो यहाँ से हम निकाल ही दिए। अब जैसे ही निकला तो छू मंत्र जैसा जो है हम यहाँ x के जगह पर जो है सब चीज़ों को रख दिए, क्योंकि भाई 3x था तो x की जगह पर 36, 4x था तो 4 गुने 36, 5x था। अरे भाई सब भुजाओं को हम ऐड करेंगे, वही ना होता है परिमिति, तो सबको ऐड कर दीजिएगा, गुना करके आ गया। तो 11 नंबर 12 नंबर में क्या आंसर होगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं समझूंगा कि आप यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं और बारीकी से हर चीज़ों को समझे हैं। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप अंतरात्मा से देखे होंगे इस वीडियो को तो आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर ऐसे सवाल कभी भी आपके सामने आते हैं तो आप इसे एकदम बेधड़ल्ले से सॉल्व करेंगे, जहाँ तक मुझे ख्याल है, ठीक है। इसीलिए अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर कन्फ्यूजन हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ओके, चलिए यहाँ से हम शुरू किए, यहाँ से शुरू किए थे, क्लियर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।